नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आज पेपर हुआ है आपका CET का। आज है 8 जनवरी और आज जो आपका तीसरी पारी का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की अपन इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो जो आपका CET का जो पेपर हुआ है आज 8 जनवरी को, और जो आज की पहली पारी है, मतलब वैसे तीसरी शिफ्ट है, तो इस पेपर को हम हल करेंगे। हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको डेली अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। तो चलते हैं, देखिए आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र से सही सुमेलित है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ओडिशा संबलपुर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट हो जाएगा, वात्रक नदी है वो डूंगरपुर के अंदर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें परवन भैर परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, झालावाड़, बारा और कोटा। बूंदी इसमें शामिल नहीं है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा इसमें, झालावाड़, बारा और कोटा जिलों में के 637 गाँवों को। नेक्स्ट चलते हैं, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 1967 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह कौन सा है? तो धौलपुर 841, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? तो ये किसने करवाया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1949 में हुई। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो कौन से वृक्ष से? खेर वृक्ष से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। फिर जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो केरल का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसमें। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो बतुल बेगम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। फिर श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? तो ये अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है? तो किसको? जोधपुर को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर तांदना एवं मोर बंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो ये ग्रास्य जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत राज के किस स्तर पर एक छात्रीन का चयन महिला विकास कार्यक्रम के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुताई 2022 में यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो ये तांबा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। फिर है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखो, ये 16 अंक का एक अक्षरों का कोड होता है, 16 का नहीं होता बल्कि ये 15 का होता है। 2 अंक राज्य का कोड होते हैं और इसमें व्यक्ति एवं व्यवसाय के पैन कार्ड नंबर समाहित होते हैं। तो ये तीनों सही है आपके और ये गलत है।
फिर है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये चिनाब नदी के ऊपर स्थित है कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, तो ये कोटा के अंदर हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा, हाड़ौती पठार। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है, तो इसके अंदर चावल, गेहूं और दलहन। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, तो ये 1905 बंगाल का विभाजन ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। फिर लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ, तो सुभाष चंद्रा। ऑप्शन नंबर डी। फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई, तो ये 2020 में घोषित की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, तो अवरोही क्रम में बताना आपको, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। फिर है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा 2025 में, तो कौन करेगा, टोक्यो। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज्य प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा कब किया गया, तो 29 अगस्त 1949 को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी, तो ये उदयपुर में स्थापित की गई हैं। ऑप्शन नंबर एक राइट हो गया। फिर हम भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे, तो ऑप्शन नंबर बी किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी हो जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर कन फटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं, तो ये जीवन माता के गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमेलित नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तूरा कलंगी, ये मेवाड़ की हैं दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर औंगड़ियाँ, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं, तो ये कहाँ पहने जाते हैं, तो ये देखो सुरलिया कानों में पहने जाते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर प्रथम उद्देश्य उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है, तो ये बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चलती है। इसकी शुरुआत यहाँ से की गई थी। नेक्स्ट टाइम बड़ौली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया है। तो ये कौन से वंश में, वैसे प्रतिहार वंश में इसका निर्माण करवाया गया, और निर्माण किसने करवाया था, मिहिर कुल ने निर्माण करवाया इसका। इल्ला ने देनी आपनी हालरियो हुदराए पूत सिकावे पादने मरण बड़ाई माय, उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं, तो ये वीर सतसई से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। फिर अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। इसमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। फिर युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अंचता शरत कमल को देने की घोषणा की गई। इसका संबंध किस खेल से है, तो इसका टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। फिर मानव गरीबी सूचकांक वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है, तो इसमें दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तरीय शामिल है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। फिर जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है, तो ये माही नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर
सी इसमें राइट है। फिर इसमें से कौन सी मांडगाई में सिद्धहस्त नहीं है? तो गुलाब हो ये, कालबेलिया, स्पेरा जनजाति से संबंधित है, तो डी ऑप्शन हो गया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो सभी मंत्री नहीं होते हैं कैबिनेट मंत्री, तो ऑप्शन नंबर ए की असत्य हो गया। बाकी सही है, मुख्यमंत्री से 30 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है, ये भी सही है। फिर भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। फिर वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्र के योगदान क्या है? तो इसमें 26.34%। तो प्रचलित, स्थिर कीमतों पर पूछा, प्रचलित पर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा है? तो ये भावभट्ट, अनूप विलास लिखा है इसने, भावभट्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? तो ये 74% एवं 26%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये कोटा से संबंधित नहीं है। मीठालाल जैसलमेर से हैं, किशनलाल जोशी भरतपुर से, ये अलवर से हैं, तो ये बांसवाड़ा से हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। फिर है, सुमेलित करना है, गोगाजी, ददरेवा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला उत्तर यहाँ पर पड़ा है, पाबूजी, कोलूमंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। फिर है, बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबार के कवि थे? तो दोस्तों ये पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार के थे, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। फिर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें बताना है। देखो, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे, ये गलत कथन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर सत्य लेकिन ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये आर्द्र क्षेत्र है, तो AW प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। फिर कौन सा खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो डोलोमाइट, कालबाजरा, ये सही है। सिस्सा जस्ता, ये भी, रामपुरा, गुजा, फ्लोराइड, मांडो की पाल सही है। रॉक फॉस्फेट ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। फिर वेदांथांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? तो गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ सही है। शिवरात्रि पशु मेला ये करौली के अंदर लगता है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट। चंद्रभागा, जालरा पाटन, झालावाड़, रामदेव पशु मेला नागौर में, ये सही है। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये प्रतापगढ़ जिले से, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों इसमें बाड़मेर होना चाहिए, थोड़ा इसमें कंफ्यूज लग रहा है मेरे को, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यही सत्य नहीं है। राम से मैकडोनाल्ड के कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा, तो यही गलत कथन है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया इसमें। नेक्स्ट, अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं? तो 75, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी 243 ZC जिला योजना समिति का गठन, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके देखिए ये गलत है, सार्वजनिक राजस्व भी गलत है, ये खुले बाजार की क्रिया और बैंक दर 3 और 4 ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या था? तो महासत्य, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर महाराणा प्रताप के चावंड को राजधानी अपनी राजधानी कब बनाया? तो ये 1585 में बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पेशा जो अधिनियम है उससे संबंधित है। तो पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों मतलब 10 राज्यों में है, ये यहाँ पर 10 होना चाहिए था, तो ये यही ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, असत्य कथन, बाकी सारे सही हैं। फिर गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो ये थुम्बली गांव बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कालीबंगा की खोज एक इटालवी हिड्रोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टो ने की थी, तो ये गलत है। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 107वां स्थान है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1974 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? तो 10,000 महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया था किशोरी देवी के नेतृत्व में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो ये ब्लू पोट्री, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। फिर वर्ष 2023 की G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? तो ये नई दिल्ली भारत में प्रस्तावित है, ऑप्शन नंबर सी। फिर माल और सेवा कर नेटवर्क के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो ये गैर सरकारी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये गैर लाभ कंपनी है, तो दोनों ही कथन सही हैं दोस्तों इसमें, ऑप्शन नंबर सी। फिर 1857 क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर की किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? तो किसने दी? सरदार सिंह ने दी थी, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो ये गुजरात। वैसे पवन ऊर्जा यहाँ पर संयंत्र सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं तमिलनाडु में, लेकिन क्षमता गुजरात में है। फिर जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक सागरमल गोपा थे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध तो कौन है? कवि दुर्लभ जी, ऑप्शन नंबर 1। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा है? तो काली खोह पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? तो एंटीसोल्स आपके पश्चिम भाग में पाई जाती हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो 6 सदस्यों की समिति होती है। गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री भी होता है, राज्यपाल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? तो ये 1996 में हुआ था पूर्ण, ऑप्शन नंबर बी। फिर निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? तो बयाना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निर्यात किए? तो ये यूएसए हो जाएगा। आयात चीन से करता है और यूएसए को निर्यात करता है। नेक्स्ट है राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है, तो ये मिड डे मील योजना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हमीरहट ये चंद्रशेखर का लिखा गया है ग्रंथ है हमीरहट, ऑप्शन नंबर 1। फिर आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित
कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, अहमद, सगीर अहमद। फिर है निम्नलिखित युद्धों में से उसके लड़े जाने के वर्ष। सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, उसके बाद में गागरोन का 1519 में, फिर 2-1, उसके बाद बयाना का युद्ध, उसके बाद में ये मालवी का 1540 में। तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा, फिर 2 नंबर पर ये आ जाएगा, 3 नंबर और फिर 4 नंबर। तो आप देख सकते हैं 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर अबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों गुज्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित इसमें से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं से संबंधित नहीं है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर 1। फिर संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक, तो ये निरंजी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? तो पुरातात्विक अवशेष विराट में मिले थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थान में मक्का की खेती के लिए प्रमुख जिले, तो ये बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों को निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम बताना है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, देख सकते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में 53% के आसपास होता है, 28% केरल में होता है। फिर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सागवान अधिक सर्दी पाला सहन कर पाता है, नहीं कर पाता होगा यहाँ पर, ये कथन गलत है, ये सही है। तो आप देख सकते हैं ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना, ये नहीं था। प्रांतीय दलितों के लिए आरक्षित सीटें, ये नहीं था। मुसलमानों के, ये सही है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी, ये भी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसमें राइट हैं, तो इसमें केवल 3 सही होगा। फिर भूजल प्रबंधन के लिए हेली बॉन्ड सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर में। फिर मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किए गए? तो डॉक्टर माणिक शाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित हैं? तो राजस्थान से संबंधित कौन है? चंद्र प्रकाश द्विवेदी। फिर 100वां प्रश्न आपका, राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये बीकानेर होना चाहिए इसमें, शायद बीकानेर ऑप्शन होगा डी। फिर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देखते हैं थोड़े। 101 का आपका क्वेश्चन है, पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एमएस वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो डॉक्यूमेंट के अंत पर पहुंचा जाता है, PGDN दबाने से एक स्क्रीन नीचे पहुंच दिया जाता है। तो इसके अंदर कंट्रोल+होम, तो तीनों ही कथन सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जनक कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें, 103 में, 1959 से 1965। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 104 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 105, MS एक्सेल में फॉर्मेट
सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर Ctrl+1, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें। तो ये 106 के अंदर 106 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें एक और दूसरा दोनों कथन सही है। फिर है जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो क्या बनता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 108 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर रेशम कीट होना चाहिए इसमें 108 में। ये थोड़ा दोस्तों इसके अंदर 109 को मैं एक बार छोड़ रहा हूँ। 110 में भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो 100 में ये हो जाएगा। फिर देखिए एक मिनट दोस्तों, मैं इसको देखता हूँ। फिर देखो थोड़े हिंदी के क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ये थोड़े बाद में आपको बता दिए जाएंगे। 119 में पहले हल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हल किए हुए हैं। यदि सोहन 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% हानि, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसके अंदर आपका 119 के अंदर ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। उसमें 1% की हानि होती है, 1% की हानि होती है। फिर देखो ये है एक पास्य की 2 विभिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा? तो इसके अंदर 120 में आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा C2। फिर 121 में भी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 122 में चलते हैं। देखिए 122 में x की आई y की आई क्या 10% अधिक है, y की आई z की आई का 20% कम है, तो x y z का अनुपातिक आई क्रमशः है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर है उमंग में उमा ने कहा तुम मेरी माता के पौत्र की पत्नी हो, तो उमंग की उमा से क्या संबंध है? तो ससुर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें भी 123 में भी सी राइट हो जाएगा। फिर 124 में चलते हैं। ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर जाता है, फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर वह क्रम से 5, 15 और 15 मीटर चलता है। तो अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा? तो 5 मीटर की दूरी पर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें भी। फिर देखो यदि 5 वर्ष की साधारण ब्याज का मूलधन का 20% के बराबर है, तो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो 125 में आपका ऑप्शन नंबर डी 25 वर्षों में। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन है 126 में। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। यदि वीकेंड की माप 25 मीटर हो तो मैदान का परिमाप 70 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत। 127 में आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 127 में दोस्तों एक मिनट, इसमें भी शायद डी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिर इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, तो त्रिभुज कितने होते हैं? 128 में है, तो इसके अंदर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ये चलते हैं। देखिए 129 में प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ है प्लस, तो गुणा का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग है, तो ये संख्या दी गई है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 129 में। 121 फिर 130 का है, तो इस 130 में
आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये थोड़े हिंदी के क्वेश्चन है, ये भी थोड़े देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो सार्वनामिक यहाँ पर पूछा गया है, तो इसके अंदर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर है वो सी राइट हो जाएगा। वह घर अभी बना है। फिर है समास विग्रह किस दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है? तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाभ जवाब जवाब के साथ। तो असंगत विकल्प है ये। फिर निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर भी ये ऑप्शन नंबर सी, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। नेक्स्ट चलते हैं। 134 किस विकल्प के शब्द दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित हैं? इसमें भी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए। फिर 136 में किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर एक, धनंजय, पार्थ और कौन्तेय। नेक्स्ट चलते हैं, किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कर्कश और मधुर। फिर 138 में संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अधः प्लस पतन, अधः पतन। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो मूल स्वर आप देख रहे होंगे ए, ई, दीर्घ स्वर ये हो गए, ठीक है। फिर अर्प, प्राण और एगोस, यह आप मिलान कर सकते हैं। तो पहले में आपका तीसरा हो गया, तो पहले में तीसरा कहाँ पर है? पहले के अंदर गए, तो ये हो गया देखो। फिर दूसरे में ख हो गया, और फिर तीसरे में गए हो गया, और चौथे में ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो अशुद्ध वाक्य इसके अंदर आपका, ये थोड़ा देख के बताएंगे आपको। तो इतने क्वेश्चन आपको मैंने हल करवा दिए। हिंदी के लगभग क्वेश्चन हल कर लिए अपन ने, कंप्यूटर के भी हल कर लिए, कुछ मैथ के क्वेश्चन भी अपन ने हल कर लिए। अब आपके इंग्लिश के क्वेश्चन रह गए और कुछ क्वेश्चन विज्ञान के रह गए, वो अगले वीडियो में आपको डाल दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।